बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। इसकी तारीफ़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने लिखा है। इसके साथ साथ इसको हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ या डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। उसके बाद हम जाएंगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो तारीफ़ है वो हम देखते हैं। असल में जो कंपोजिशन वर्ड है, ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी यही मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं तो उससे जो न्यू फंक्शन हमारे पास बनता है उस न्यू फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब जाते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ। तो इसकी तारीफ़ हमारे पास है कि अ फंक्शन मेड ऑफ अदर फंक्शंस वेयर द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज़ द इनपुट टू द अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो बाकी फंक्शन से मिलकर बने और एक फंक्शन का आउटपुट जो है वो अगर कोई दूसरा फंक्शन एज अ इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करे, यही डिफिनीशन है। तो जो न्यू फंक्शन हमारे पास बनेगा वो न्यू फंक्शन हमारे पास कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ x, एक दूसरा सेट मैं लेता हूँ यहाँ पे y और एक तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ z। x और y पर मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ f ऑफ x फंक्शन। f ऑफ x एक फ़ंक्शन हुआ जिसका हमारे पास जो डोमेन है वो x है और इस फंक्शन का जो हमारे पास आउटपुट या रेंज है वो क्या है, y है। इसी तरह एक दूसरा फंक्शन मैं डिफ़ाइन करता हूँ y से z पर, उस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ g ऑफ x और इस फंक्शन का जो हमारे पास डोमेन है वो ये y वाला सेट है और इस फंक्शन का जो आउटपुट या रेंज है वो हमारे पास क्या है, z वाला। अब ये हमारे पास दो फंक्शन हुए f ऑफ x और g ऑफ x। अगर हम कोई थर्ड फंक्शन डिफ़ाइन कर दें, वो थर्ड फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन x से डायरेक्ट z पर हो। अगर हम कोई थर्ड फंक्शन डिफ़ाइन कर दे किस पर, वो हो x से z पर, तो उस थर्ड फंक्शन को हम कहेंगे जो हमारे पास न्यू फंक्शन बनेगा कंपोजिट फंक्शन। और इसको जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h ऑफ x से। फ़र्ज़ करो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, h ऑफ x से, सच दैट जिसका हमारे पास जो डोमेन होगा वो पहले सेट से होगा x से और उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, z। यानी पहले और आखिरी सेट पर अगर मैं कोई तीसरा न्यू फंक्शन डिफ़ाइन कर दूँ, h ऑफ x फंक्शन आप नाम दे दें, या उसको हम g ऑफ f ऑफ x भी कह सकते हैं, या उसको आप लोग गॉफ भी कह सकते हैं, g सर्कल f, या आप सिंपली उसको g ऑफ भी कह सकते हैं। तो जो मैं थर्ड न्यू फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा g ऑफ f ऑफ x, वो थर्ड फंक्शन हमारे पास कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ दो तीन बातें और लिखी है। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो g ऑफ f ऑफ x या g सर्कल f या g नॉट f भी कह सकते हैं या g f भी कह सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंपोजिशन फंक्शन का। उसके अलावा मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो नोट में लिखा है कि जो g सर्कल f है यानी g कंपोजिशन f और f कंपोजिशन g जो है ये बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग। तो ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जो गॉफ है वो फ़ा के बराबर नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं इसके एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, वो है कि एक हमारे पास फंक्शन है 2x + 3, जिसको फ़र्ज़ करो मैं f ऑफ x का नाम देता हूँ। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, वो x² है, जिसको मैं फ़र्ज़ करो g ऑफ x का नाम देता हूँ।
तो कहते हैं कि टुगेदर मेक द कंपोजिट फंक्शन, ये दोनों अगर हाँ मिलाए तो इससे जो न्यू फंक्शन हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैंने इसको लिखा हुआ है, जो इन दोनों से जो न्यू फंक्शन हमारे पास बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। और इस न्यू थर्ड फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन और एक एग्जांपल हुआ। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल लाइव देखते हैं। अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखिए रियल लाइफ में यूज़। यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जिसका हमारे पास जो डोमेन या इनपुट है वो एक्स है और जिसका रेंज हमारे पास आउटपुट क्या है वाई है। एफ ऑफ एक्स एक मैंने फंक्शन असल में आप एक मशीन समझे, तो वो जो मशीन है उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थ्रेशर। तो यहाँ पे देखिए इस मशीन के अंदर अगर मैं कोई इनपुट डालूँगा, क्या गंदम की कटाई जब हम करते हैं तो उसके जो गट्टा होता है या जब हम बहुत से ज़्यादा गट्टे जमा करते हैं तो उसको जब इस थ्रेशर के अंदर हम डालेंगे तो वो थ्रेशर जो है हमें आउटपुट क्या देगा, वो थ्रेशर हमें आउटपुट देगा वाई मीन्स गंदम। यानी इसके अंदर जब गंदम की कटाई करते हैं उसके जो गट्टे होते हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर, तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, गंदम देगा। ये एफ ऑफ एक्स मशीन। इसी तरह जी एफ एक्स जो है दूसरा मैंने फंक्शन लिया हुआ है मशीन, वो मैंने आटा पीसने वाली मशीन जो होती है वो मैंने लिया हुआ है। तो अब इस जी एफ एक्स फंक्शन के अंदर मैं इनपुट एज अ क्या डालता हूँ, वो मैं डालता हूँ इस गंदम को, और ये मशीन जो है मुझे आउटपुट क्या देगा, तो ये मुझे आउटपुट आटा देगा। यानी जी एफ एक्स एक मशीन है जिसके अंदर यानी इनपुट में एज अ गंदम डाल रहा हूँ और वो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, वो मुझे आउटपुट आटा दे रहा है। तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हुआ जो कि एक्स से वाई पर डिफाइन है और जी एफ एक्स एक फंक्शन हुआ जो कि वाई से जेड पर डिफाइन है। तो अगर कोई थर्ड हम डिफाइन कर दे एक्स से किस पर, जेड पर, तो उस थर्ड फंक्शन जो को हम क्या कहेंगे, फिर उस थर्ड फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्स से जेड पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, पहले एक्स से हम वाई पर एक डिफ़ाइन करेंगे, फिर जो है वाई से जेड पर डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद जो है डायरेक्टली हम जा सकते हैं कि एक्स से जेड पर भी एक फ़ंक्शन अगर हम डिफ़ाइन कर दे तो वो जो न्यू और थर्ड फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।